नमस्कार, स्वागत है आपका कुंवर क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान में समावयवता। समावयवता क्या होती है? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन उनकी क्या होती है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भिन्न होती है। वह क्या कहलाते हैं? समावयवी या आइसोमर्स कहलाते हैं। और इनका ये जो गुण होता है ये क्या कहलाता है? समावयवता। तो यहाँ पर लिखते हैं समावयवता। तो ये क्या होते हैं? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन क्या होते हैं, इनके भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। ये क्या कहलाते हैं? आइसोमर्स कहलाते हैं, समावयवी। और इनका जो यह गुण होता है यही क्या कहलाता है? समावयवता। यहाँ पर देखिए C5H12 के दो समावयवी यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं? CH3 CH CH2 और CH3। तो यहाँ पर CH3 इसको कहा जाता है आइसोपेंटेन। और इसी का दूसरा समावयवी यहाँ पे लेते हैं तो CH3 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 इसको कहा जाता है नियोपेंटेन। नंबर अगर दें 1 2 3 4 तो इसको क्या कहा जाएगा? 2 मेथिल ब्यूटेन। और लिख लेते हैं ये क्या होता है? 2 मेथिल ब्यूटेन। और ये क्या हो जाता है? 1 2 3 तो 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन। 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन। ये क्या है? एक ही यौगिक के दो आइसोमर्स हैं। दोनों के क्या होंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज इक्वल होंगे लेकिन इनकी क्या होगी? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों में ही अलग अलग होगी। तो ये क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं। अब समावयवता के प्रकार देखते हैं। तो समावयवता कितने प्रकार की होती है? ये जो समावयवता है 2 प्रकार की होती है। इसके प्रकार कर लेते हैं। समावयवता 2 प्रकार की होती है। पहली होती है यहाँ पर संरचनात्मक समावयवता और दूसरी यहाँ पर होती है त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता को क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और ये क्या कहलाती है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फिर से अगर संरचनात्मक समावयवता को विभाजित करें तो इसके 4 भाग हो जाते हैं। पहली क्या हो जाती है यहाँ पर? श्रृंखला समावयवता। दूसरी होती है स्थान समावयवता। तीसरी होती है यहाँ पर क्रियाशील समावयवता। और चौथी होती है मध्यावयवता। ये क्या हो गए? संरचनात्मक समावयवता के 4 प्रकार हो गए। श्रृंखला को क्या कहा जाता है? चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। स्थान को पोजीशन आइसोमेरिज्म कहा जाता है। क्रियाशील समावयवता को फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहता है। और मध्यावयवता को मेटामेरिज्म इसको कहते हैं। त्रिविम समावयवता को यदि फिर से विभाजित करें तो ये भी 2 भागों में विभाजित हो जाती है। पहली जो समावयवता होती है ज्यामितीय और दूसरी कहलाती है प्रकाशीय समावयवता। यानी कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये क्या हो जाते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म के भाग हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम संरचनात्मक समावयवता को लेकर के चलते हैं कि संरचनात्मक समावयवता क्या होती है। तो पहले करेंगे संरचनात्मक समावयवता। संरचनात्मक समावयवता क्या होती है? देखिए यहाँ पर जो यौगिक होंगे इनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन क्या होता है, जो इनकी संरचना होती है संरचना भिन्न होती है। संरचना कैसी? जो अणु हैं, अणु के अंदर जो परमाणु हैं, परमाणुओं के आबंधन का क्रम यहाँ पर भिन्न होता है। तो यहाँ पर जो समावयवता देखने को मिलेगी
वो क्या होती है, संरचनात्मक समावयवता। तो यहाँ पर क्या होंगे, जो यौगिक है, यौगिक के अणुसूत्र समान होता है, लेकिन क्या होते हैं, तथा संरचना, संरचना क्या होती है, अणुओं के अंदर अणुओं के अंदर परमाणुओं के आबंधन का जो क्रम होता है, आबंधन का क्रम भिन्न होता है। तो कहने का क्या मतलब होगा, यौगिक के क्या होंगे, अणुसूत्र तो समान ही होते हैं इसलिए आइसोमर्स से हैं, लेकिन क्या होगा, जो अणु है, अणु के अंदर जो परमाणु व्यवस्थित हो रहे हैं उनकी व्यवस्था भिन्न होती है, इसलिए जो इस प्रकार की समावयवता होती है इसको क्या कहते हैं, संरचनात्मक समावयवता। संरचनात्मक समावयवता के अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं श्रृंखला समावयवता, या इसको बोला जाता है चेन आइसोमेरिज्म। श्रृंखला समावयवता क्या होती है, किसी कार्बन परमाणु की श्रृंखला में भिन्नता के कारण जो समावयवता उत्पन्न होती है वह क्या कहलाती है, श्रृंखला समावयवता। तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम, कार्बन परमाणु की श्रृंखला में भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली समावयवता, तो ये क्या कहलाती है, श्रृंखला समावयवता कहलाती है। अब कार्बन परमाणु में किस प्रकार से भिन्नता होगी, यहाँ पर देखिए C5H12 का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगी, एक CH3 CH2 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 CH3, ये होता है पेंटेन। और इसी का दूसरा देखें तो CH3 CH CH2 CH3 और इस CH से CH3 और। तो यहाँ पर देखिए दो आइसोमर्स यहाँ पर देखने को मिले, एक तो पेंटेन है, दूसरा इसको कहा जाता है आइसोपेंटेन। यहाँ पर देखिए दो प्रकार की श्रृंखला आपको देखने को मिली, एक तो सीधी श्रृंखला यहाँ पर देखने को मिल रही है, दूसरी क्या है 1 2 3 4, तो ये क्या कहलाएगा 2 मेथिल ब्यूटेन। तो यहाँ पर क्या है, दूसरे कार्बन परमाणु से एक मेथिल श्रृंखला अलग से जुड़ी हुई है, तो ये क्या है, शाखित श्रृंखला आपको देखने को मिल रही, यहाँ पर सीधी श्रृंखला यहाँ पर देखने को मिली। तो एक ही कार्बन परमाणु की है, दो अलग अलग श्रृंखलाएं देखने को मिली। तो जब भी कभी कार्बन परमाणु की श्रृंखला के कारण कोई भिन्नता उत्पन्न होती है तो वो क्या कहलाती है, श्रृंखला समावयवता या चेन आइसोमेरिज्म इसको कहा जाता है। इसके बाद अगर दूसरी देखें तो दूसरी क्या होती है, संरचनात्मक समावयवता के अंदर ही स्थान समावयवता आती है। तो अगली समावयवता लेकर के चलते हैं, स्थान समावयवता। स्थान समावयवता या इसको पोजीशन आइसोमेरिज्म कहा जाता है। स्थान समावयवता क्या होती है, जो भी क्रियाशील मूलक यहाँ पर जुड़ा हुआ है उसमें अगर कोई भिन्नता हो रही है तो स्थान समावयवता यहाँ पर दिखती है। तो इसमें क्या कहेंगे, क्रियाशील मूलक में भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली समावयवता, ये कहलाती है स्थान समावयवता। अब यहाँ पर देखिए C3H8O को लेकर के चलते हैं, इसके दो आइसोमर्स देखेंगे तो ये क्या होते हैं, CH3 CH2 CH2 OH। दूसरा यहाँ पर देखेंगे तो CH3 CH CH3 OH। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो समूह क्या है, दो आपको आइसोमर्स देखने को मिल रहे हैं 1 2 3, सॉरी जहाँ पर से आपका क्या होता है क्रियाशील समूह जुड़ा होता है वहीं से नंबरिंग करते हैं 1 2 3। तो ये क्या है, इसको कहेंगे हम प्रोपेन 1 ऑल या कहेंगे 1 प्रोपेनॉल। यहाँ पर देखिए 1 2 3, तो इसको क्या है प्रोपेन 2
ऑल या 2 प्रोपेनॉल इसको कहा जाएगा। यहाँ पर क्रियाशील मूलक जो है पहले कार्बन परमाणु के साथ लगा हुआ है, दूसरे में क्या है, क्रियाशील मूलक जो है दूसरे कार्बन परमाणु के साथ लगा हुआ है। तो भिन्नता किस में देखने को मिल रही है, क्रियाशील मूलक में। तो जब भी कभी आपको क्रियाशील मूलक में भिन्नता देखने को मिलती है तो ये क्या कहलाता है, आपका स्थान समवायता कहलाता है। इसके बाद देखिए जो तीसरी समवायता यहाँ पर आती है उसको कहा जाता है क्रियाशील समवायता। अगली समवायता यहाँ पर आएगी क्रियाशील समवायता, इसको कहा जाता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्रियाशील समवायता में क्या होता है, 2 यौगिकों के अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन उनका जो क्रियाशील समूह होता है वह भिन्न होता है। तो यहाँ पर कौन सी होती है, क्रियाशील समवायता होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन इनमें क्या होता है, लेकिन क्रियाशील समूह यहाँ पर भिन्न होगा। क्रियाशील समूह भिन्न होता है। स्थान समवायता में हमने क्या देखा, क्रियाशील मूलक में भिन्नता थी, उसकी पोजीशन में क्या हो रहा था, भिन्नता आ रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्रियाशील समूह ही भिन्न होता है। तो यहाँ एग्जांपल लेंगे C2H6O का। इसके अगर 2 आइसोमर्स लें तो यहाँ पर क्या आ जाता है, CH3CH2OH और दूसरा यहाँ पर इसका आइसोमर्स आता है CH3OCH3। तो यहाँ पर देखिए CH3CH2OH ये क्या है, C2H6O का एक आइसोमर है, इसको कहा जाता है एथिल एल्कोहल। और दूसरा क्या आपका आता है CH3OCH3, तो इसको कहा जाता है डाई मेथिल ईथर। अब यहाँ पर देखिए अगर क्रियाशील समूह की बात करें तो क्रियाशील समूह क्या है, यहाँ पर OH है, यानी कि यहाँ पर क्या है, एल्कोहलिक समूह है। एल्कोहलिक समूह OH यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है, ईथर RO, R आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कौन सा है, ईथर समूह। तो जब भी कभी क्या होगा, क्रियाशील समूह ही भिन्न हो रहा है और यौगिक के अणुसूत्र समान है तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी क्रियाशील समवायता देखने को मिलती है। इसके बाद संरचनात्मक समवायता का जो चौथा प्रकार होता है मध्यावयवता, उसके बारे में जानते हैं कि मध्यावयवता क्या है। तो अगला यहाँ पर देखिए मध्यावयवता, इसको कहा जाता है मेटामेरिज्म। मध्यावयवता में क्या होता है कि जो यौगिक यहाँ पर होते हैं वे एक ही फैमिली के होते हैं और उनमें क्या हो जाता है, एक ही क्रियाशील समूह से विभिन्न प्रकार के एल्किल मूलक जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यौगिक एक ही फैमिली के होते हैं और एक ही क्रियाशील मूलक से विभिन्न क्रियाशील समूह से, एक ही क्रियाशील समूह से विभिन्न एल्किल मूलक जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर कौन सी होती है, मध्यावयवता या मेटामेरिज्म यहाँ पर देखने को मिलती है। इसका एग्जांपल लेते हैं C4H10O, ईथर को यहाँ पर लेकर के चलते हैं। इसके अगर आइसोमर्स देखें तो आइसोमर्स की क्या है, C2H5O, इसको कहा जाता है डाई एथिल ईथर। तो क्या बोलेंगे, डाई एथिल ईथर इसको कहा जाएगा। दूसरा अगर इसका देखें CH3C3H7O, तो इसको कहते हैं मेथिल एन प्रोपिल ईथर। एक और अगर इसका देखें तो क्या है, CH3
CH3 CHO CH3। तो ये क्या है, मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर। इसके बाद क्या है, ये क्या है, जो हमने संरचनात्मक समायोता पढ़ी थी उसके चारों प्रकार हैं। इसके बाद आती है त्रिविम समायोता। त्रिविम समायोता में क्या होंगे, यौगिक के अणुसूत्र भी समान होते हैं और उसकी संरचना भी। जैसे संरचनात्मक समायोता में संरचना में भिन्नता थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, त्रिविम समायोता में अणुसूत्र भी समान होते हैं, संरचना भी समान होती है, लेकिन जो उसकी संरचना होती है उसके अणु के अंदर परमाणु या समूह की विभिन्न त्रिविम स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। त्रिविम समायोता के फिर से दो प्रकार होते हैं, ज्यामितीय और प्रकाशीय, जिनको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।